हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी क्लास 247 में। आज मैं आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर सेपरेट्स द पोल्यूटेंट फ्रॉम एयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमम पार्टिकल साइज दैट कैन बी रिमूव्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 5 से 25 म्यू एम हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्रबर इज नोन एज। तो स्क्रबर के बारे में आप पूछा, स्क्रबर को क्या बोलते हैं, क्या क्या कहलाता है, तो वो बेड कलेक्टर कहलाता है, ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैब्रिक फिल्टर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन्ट फॉर कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर मैटर हैविंग मोर देन 99% इफिशियंसी इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैब्रिक फिल्टर, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द इक्विपमेंट मोस्टली यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्रीज फॉर एयर पोल्यूशन कंट्रोल इज। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच एब्जॉर्बेंट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग एयर लिक्विड एंड गैसेज। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा एक्टिवेटेड कार्बन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच कैटालाइस्ट इज नॉट रिलेटेड टू व्हीकल कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रियोडियम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम पेट्रोल टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा लीड हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या हो जाएगा, स्प्रिंग्स हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पॉन्ड्स आर जनरली फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सेसिव डिगिंग ऑफ ग्राउंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा सभी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएंगे, हाउसेज, बिल्डिंग्स, रोड्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द एल्कलिनिटी ऑफ नेचुरल वाटर इज यूजुअली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा HCO3 हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द डोमेस्टिक सीवेज कंटेन्स ट्रेस अमाउंट्स ऑफ टॉक्सिक मेटल्स। इसका आंसर हो जाएगा CRPB, दोनों इसके ऑप्शन हो जाएंगे, तो इसका आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बोथ A एंड B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज। तो इसका करेक्ट आंसर सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसके डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएंगे, ऑल हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट एंड ऑर्डर इन वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, टर्बिडिटी इन वाटर मेनली अराइजेज फ्रॉम। तो इसका आंसर यहाँ सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सेसिव BOD ऑफ वाटर इज द इंडिकेशन ऑफ। BOD का मतलब था बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पॉल्यूशन हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वाटर हैविंग pH वैल्यू लेस देन 7 इज। pH वैल्यू अगर 7 से कम है तो उस पानी को अपन बोलते हैं एसिडिक वाटर बोलते हैं, ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इफ वाटर इज एसिडिक देन इट्स pH वैल्यू विल बी। तो उसकी pH वैल्यू, पानी अगर एसिडिक है, वाटर अगर एसिडिक है, तो उसकी जो pH वैल्यू वो 7 से कम होगी, लेस देन 7 होगी, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इफ pH वैल्यू ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज 10 देन नेचर ऑफ वाटर विल बी। यहाँ पोल्यूटेड वाटर की pH वैल्यू 10 दी है और उसके बारे में पूछा है पानी का नेचर क्या होगा। तो पानी का नेचर यहाँ बेसिक होगा, क्षारीय हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इफ pH इक्वल टू 10 देन बेस्ट विल बी। pH की वैल्यू 10 है तो बेस्ट क्या कहलाएगा, बेसिक कहलाएगा, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द टेम्परेचर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज इन वाटर कोर्स मस्ट नॉट बी मोर देन। तो इसका करेक्ट आंसर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द डिटेंशन पीरियड सीवेज इज अलाउड इन ए सेडिमेंटिंग टैंक ट्रीटिंग सीवेज इज। तो इसका करेक्ट आंसर 2 आवर्स हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द प्राइमरी ट्रीटमेंट इज गिवन टू द डोमेस्टिक वेस्ट वाटर टू रिमूव।
इसका ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बिग फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड सॉलिड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, टू रिमूव ऑयल एंड फैट्स फ्रॉम सीवेज फॉलोइंग टैंक इज, मतलब जो ऑयल और फैट को रिमूव करता है तो किस में से, सीवेज में से, तो उस टैंक को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्किमिंग चैम्बर बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज टेक्स प्लेस इन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ट्रिकलिंग फिल्टर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज डन बाय ट्रिकलिंग फिल्टर, तो ट्रिकलिंग फिल्टर के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, स्लज डाइजेशन इज मीन्ट फॉर ट्रीटिंग स्लज फ्रॉम द, तो इसका आंसर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द ट्रीटमेंट ऑफ स्लज इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं एनाएरोबिक बोलते हैं उसको, एनाएरोबिक इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स लार्जेस्ट एरिया फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑक्सीडेशन पॉन्ड हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पॉन्ड को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत बड़े एरिया की जरूरत पड़ती है, तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पॉन्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, द ट्रीटमेंट ऑफ स्लज इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम एनाएरोबिक बोलते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर लिक्विड वेस्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर एसिडिक बेस्ड इफ्लुएंट कैन डन बाय, इसका करेक्ट आंसर लाइम हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34, कास्टिक सोडा ट्रीटमेंट फॉर एसिडिक बेस्ड इज ए प्रोसेस ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट फॉर एल्कलीन वेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका जो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36, द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो सॉलिड वेस्ट का प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है, कंबस्टिबल मैटर है। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, सॉलिड वेस्ट इन ए मेट्रोपॉलिटन सिटीज इंक्लूड्स, तो इसका करेक्ट आंसर सभी ऑप्शन हो जाएंगे, इसके सारे आंसर सही हो जाएंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कम्युनिकेबल डिसीजेज आर प्रोड्यूस्ड बाय सॉलिड वेस्ट लाइक, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर कंपोस्टिंग हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पायरोलाइसिस इज सुटेबल फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच इज सुटेबल टेम्परेचर रेंज फॉर पायरोलाइसिस, तो यहाँ टेम्परेचर की रेंज पूछिए पायरोलाइसिस के लिए, तो इसकी रेंज हो जाएगी 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, रेडियो एक्टिव वेस्ट कैन बी डिस्पोज्ड बाय, तो रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है उसको किसके द्वारा डिस्पोज कर सकते हैं अपन, डंपिंग इनटू डीप सी, यानी कि जो समुद्र की गहराई में उसे डंप करा के हम क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, CH4 इज नोन एज, CH4 को हम बोलते हैं बायोगैस। ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, द मोस्ट सुटेबल एंड यूजफुल मेथड फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इज, तो इसका करेक्ट आंसर रिसाइकलिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इज पॉसिबल इन द केस ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेपर, ग्लास एंड प्लास्टिक। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर परसेंटेज इंक्रीज ऑफ CH4 गैस इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमिशन ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल रिएक्शंस। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉइज सोर्स हैज मैक्सिमम साउंड लेवल इन डीबी, डीबी मतलब डेसिबल, तो सी यहाँ पर इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बॉयलर फैक्ट्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, ट्रू यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, यहाँ पर ट्रू है इसको करेक्ट कर लेना, ट्रू यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की सही यूनिट यानी कि ट्रू यूनिट के बारे में पूछ रहा है, तो ट्रू यूनिट क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज हो जाएगी सही यूनिट, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49,
डेसिबल इज ए यूनिट ऑफ, डेसिबल यानी कि डीबी किसकी यूनिट होती है, साउंड इंटेंसिटी की यूनिट होती है, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ नॉइज इन रेजिडेंशियल एरिया इज, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो 55 डीबी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ नॉइज इन इंडस्ट्रियल एरिया इज, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 75 डीबी हो जाएगा, ई ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल इन हॉस्पिटल्स इज, हॉस्पिटल में जो एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल है वो कितना होना चाहिए, वो 40 डीबी होना चाहिए, 40 डीबी होना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, रिपीटिंग मशीन प्रोड्यूसेज द नॉइज ऑफ, जो रिपीटिंग मशीन होती है उससे जो साउंड निकलता है, मतलब नॉइज होता है, ध्वनि निकलती है, तो कितना उत्पन्न करती है ध्वनि, वो करती है यहाँ पर 110 डीबी करती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 110 डीबी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, द परमिसिबल साउंड लेवल इन बेडरूम इज, तो बेडरूम के लिए जो परमिसिबल साउंड लेवल है वो कितना होना चाहिए, वो 40 डीबी होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 डीबी, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, ब्लेयरिंग साउंड्स आर नॉन टू कॉज, तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो सभी ऑप्शन हो जाएंगे, यहाँ ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, द कॉज ऑफ इकोज इज, यानी कि इकोज का क्या कारण है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ई ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, नॉइज पोल्यूशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, नॉइज पोल्यूशन को किसके द्वारा मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएंगे, रिड्यूसिंग नॉइज एट सोर्स, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोज्ड, रिड्यूसिंग ड्यूरेशन ऑफ नॉइज एक्सपोजर, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल इन हॉस्पिटल्स इज, तो इसका आंसर 40 डीबी हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ सिनेमा थिएटर्स इज डन स्पेशली, द इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ दिस इज, तो इसका आंसर हो जाएगा टू कंट्रोल इको एंड साउंड पोल्यूशन, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, वर्कर्स वर्किंग इन एक्सेसिव नोइजी इन्वायरमेंट हैव टू सफर मेनी डिसीजेज, स्टेट इन करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है, तो इसका जो आंसर है वो लंग्स डिसीजेज हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, रीजन ऑफ इको इज, यानी कि इको का क्या रीजन है, क्या कारण है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, विच पॉल्यूशन इज मोस्ट डेंजरस, तो यहाँ जो सबसे खतरनाक पॉल्यूशन है वो हमको बताना है, वो कौन सा है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट हैड कम इनटू फोर्स ऑफ द ईयर ऑफ, तो इसका जो आंसर है वो 1881 हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट्स आर एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1966 हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 1993 रिलेटेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, सिलिकोसिस इज ड्यू टू, तो सिलिकोसिस होता है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सिलिका डस्ट के कारण होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन ऑफ गैसोलाइन इन ऑटोमोबाइल रिसेंटली, तो इसका जो आंसर वो हो जाएगा सीएनजी हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टडी क्लास 247।